इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त हलचल है। एक तरफ संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ तो दूसरी तरफ किसान जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं। बस पहुंचने ही वाले, किसी भी वक्त हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जब किसानों की बसें जंतर मंतर पहुंच रही होंगी। दिल्ली के मुकरबा चौक पर किसानों की बस पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में किसान जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं, जहां वो आज किसान संसद लगाएंगे। इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। खालिस्तानी साजिश का कुछ इनपुट मिला है, जिसे लेकर पुलिस को आशंका है कि आज कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि जंतर मंतर से संसद तक पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हमारे संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, क्या इस वक्त जंतर मंतर पर हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि बस किसी भी वक्त पहुंचने वाली है? देखिए, बिल्कुल हलचल पूरी तरह तेज हो गई है। सुबह पुलिस फोर्स कम थी, लेकिन अब पुलिस फोर्स और ज्यादा बढ़ गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पूरी तरीके से अलर्ट हो गए हैं और दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार अब अनाउंसमेंट शुरू की जा रही है क्योंकि तमाम मीडिया कर्मी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा पुलिस मौजूद है और अब सिर्फ और सिर्फ किसान पहुंचेगा, यानी कि सिर्फ 3 तरह के लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकता है। राहुल गांधी पैरेलल संसद चलाने की बात कर रहे हैं किसान। कर लेंगे राहुल जी, जाएंगे आप संसद पैरेलल संसद चला रहे हैं, आप जाएंगे वहाँ? जाइए सर। वापस लो किसान विरोधी काला कानून, वापस लो। किसानों के समर्थन में सड़क से संसद तक प्रदर्शन हो रहा है। गांधी मूर्ति के ठीक नीचे कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, अकाली दल प्रदर्शन कर रहे थे, अकाली दल के लोग, और राहुल गांधी भी आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए। और राहुल गांधी जब इस प्रदर्शन से लौट रहे थे तो मीडिया के लोगों से उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने किसी के सवाल का आज जवाब नहीं दिया। और दूसरी तरफ किसानों की बसें जो हैं वो जंतर मंतर बस किसी भी वक्त पहुंचने वाली हैं। राहुल जी, पैरेलल संसद चलाने की बात कर रहे हैं किसान। कर लेंगे राहुल जी, जाएंगे आप संसद पैरेलल संसद चला रहे हैं, आप जाएंगे वहाँ? बिल वापस राहुल गांधी जी, पेगासस को लेकर बात कर रहे हैं। राहुल जी वहाँ पे सपोर्ट करते हैं किसानों को। राहुल जी, किसानों को लेकर आप जंतर मंतर पे जाएंगे? राहुल जी सर, किसानों को सपोर्ट करने जाएंगे? राहुल जी जाइए सर। तो मीडिया के लोगों ने काफी कोशिश की कि राहुल गांधी कुछ जो संसद किसानों की होने वाली है उसको लेकर के कुछ बोले, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ भी कहने से उस पर इनकार कर दिया। हालांकि उससे पहले वो किसानों के समर्थन में प्रदर्शन में जरूर शामिल हुए थे। हमारे साथ इस वक्त गुरु प्रकाश हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से। गुरु प्रकाश, क्या कोई उम्मीद हम ये करें? अभी भी हमने नरेंद्र सिंह तोमर साहब को भी सुनवाया, वो फिर कह रहे हैं कि बातचीत के लिए वो तैयार है, लेकिन एक तरफ ये कह दिया जाना कि हम कानून वापस नहीं लेंगे और इसके अलावा अगर कुछ मांगे हैं तो वो हम मानने को तैयार हैं, और किसान कानून वापस लिए जाने से कम कुछ मंजूर नहीं कर रहे हैं। फिर ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? देखिए हुसैन जी, ऐसा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार को क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी नहीं होती तो 12 दौर की बातचीत सरकार के शीर्षस्थ नेतृत्व के साथ नहीं होता, और तब बात बनी भी थी। बिजली के ऑर्डिनेंस पे बात बनी, पराली पे बात बनी, लेकिन आपको चर्चा के लिए, विमर्श के लिए बैठना पड़ेगा, आमने सामने बैठ के ही बातचीत होगी। जैसा मैंने कहा कि भाई हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, ये देश के लिए ठीक नहीं है। और मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता की बात, देखिए तो राजनीतिक पाखंड का सबसे बड़ा उदाहरण है अगर ये उद्योगपति और राजनेता के नेक्सस की बात करते हैं। उद्योगपति को दामाद किसने बना के रखा है, पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि इस पाखंड का उदाहरण, अहंकार और दंभ से भरी कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, ये पूरे देश ने देखा है। और देश ने जनादेश के माध्यम से लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। वो चाहे 14 हो, 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, 19 का आम चुनाव हो, तो हमें अंत्योदय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हमारी नीति स्पष्ट है। 86% किसान, उनके लिए निरंतर
11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सहायता। गुरुप्रकाश जी, आपकी बातों पर सुरेंद्र राजपूत साहब हंस रहे थे, हम उनका रिएक्शन ले। उससे पहले जरा एक बार हम दर्शकों को सुनवाते हैं कि आज नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को लेकर क्या कहा है। ये सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। सर, ये कह रहे हैं कि यूपी उनका अगला स्टॉप है, यूपी में जाकर भी वो प्रोटेस्ट करेंगे, इलेक्शन के लिए भी वो लोगों को बताएंगे कि कैसे जन विरोधी पार्टी को ना जिताया जाए। देखिए, सामान्य तौर पर लोकतंत्र में किस चुनाव में किसे भाग लेना है इसकी आज़ादी है, लेकिन मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। भारत सरकार सुरेंद्र राजपूत जी, एक चीज सरकार जो है जिन्हें देना चाहती है वो उन्हें पसंद नहीं है, यानी बार बार कृषि मंत्री इसे किसानों के हित में बता रहे हैं, जबकि किसान इन्हीं कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, किसान तो सड़कों पर बैठे, जंतर मंतर पर आज से बैठेंगे, लेकिन विपक्ष तो संसद में बैठता है। आप क्यों नहीं अब तक सरकार को राजी कर पाए? मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा हुसैन साहब, आपने कम से कम बहुत अच्छी एक बात रख दी कि जो चीज जिसके हित में है उसी को नहीं समझ में आ रही तो उसको वापस लेने में सरकार को क्या दिक्कत है, ये देखने वाली, समझने वाली और मानने वाली बात है, और यहीं से सारी समस्या शुरू हो जाती है। पहले भी अभी गुरुप्रकाश जी ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा साहब उद्योगपति पहले भी, हाँ बिल्कुल, हमने उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया। उद्योगपति देश के लिए काम करते थे, सरकार के लिए काम करते थे। ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार आई है जो उद्योगपतियों के लिए काम करती है, हम दो और हमारे दो के लिए काम करती है। सबसे बड़ा अंतर पुरानी सरकारों में और इस सरकार में ये है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करती है, जिसकी वजह से एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही, क्योंकि उद्योगपति किसान को लूट नहीं पाएंगे। इसी के लिए इन्होंने जो 3 कानून लाए हैं, चाहे वो क्या नाम भंडारण का कानून 1955 को खत्म करने वाला हो, आप देखिए अभी समस्या आई तुरंत वही भंडारण कानून गुरुप्रकाश जी की सरकार ने लागू कर दिया। भाई क्यों छोड़ दिया था आपने? क्योंकि आप बाहर से मंगा करके दाल को आप यहां पर उसके रेट खराब करना चाहते हैं। जो दाल 40,000 रुपए में बिकनी चाहिए उसको आप क्या ना अडानी को 20,000 रुपए में बिकवा करके फिर वो दाल 200 रुपए किलो बिकेगी। उसी तरीके से किसान का गेहूं आप 11 रुपए किलो खरीदवाना चाहते हैं सारे उद्योगपतियों को, और आटा जो है 100 रुपए किलो बिकवाना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल तो यही है कि ये सारी बातें आप सरकार को नहीं समझा पा रहे, और 11 दौर की बातचीत अब तक अगर ये सारी बातें, क्योंकि सरकार समझ नहीं पा रही है, ना समझना नहीं चाहती, अहंकार है ना। हमें एक बार जरा पवन के पास जाना है। पवन, कितनी देर लगनी है आप लोगों को जंतर मंतर तक पहुंचने में? फिलहाल हुसैन आपको बता दें कि इस वक्त हम मजनू का टीला पर मौजूद हैं। ट्रैफिक ज़्यादा है, एक एक करके गाड़ी जा रही है, बहुत हैवी ट्रैफिक है। अभी भी वक्त लगेगा और काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और किसान अभी भी आगे जा रहे हैं। देखना हुआ कि किसान संसद में किसान पहुंचकर क्या कहते हैं। हालांकि अमूमन उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि वो अपनी चर्चा ज़रूर करेंगे, इन बिलों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं, कानून वापस लेने के लिए तैयार हैं। पवन बता रहे हैं कि वो मजनू का टीला तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक है और वहां से ये काफिला बहुत जल्द जो है जंतर मंतर पहुंचेगा। जंतर मंतर पर गौनिका मौजूद है, हम उनसे अपडेट लेंगे। गुरुप्रकाश जी, वक्त इतना ही था, वरना मैं आपसे भी आप जो कहना चाह रहे थे उसके लिए भी मौका देता। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी, पुष्पेंद्र जी और गुरुप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।